नमस्कार। प्रोफेसर M.R. देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चोल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। चोलों के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी संगम युग में मिलती है। चेर, चोल और पांड्य राज्यों के इस शासनकाल जो कि संगम युग के नाम से जाना जाता है, तो प्रारंभिक जानकारी हमें चोलों की उस समय के समय में मिलती है और इनका जो प्रमुख शासक कार्यकाल हुआ था जिसके बारे में हमें व्यापक रूप से जानकारी भी मिलती है, और इनकी राजधानी उदयपुर थी। परंतु धीरे धीरे इनकी शक्ति कमज़ोर होने लगी और ये बाद में कमज़ोर शासकों के रूप में, फिर सामंतों के रूप में अपनी सत्ता ये चलाते रहे थे। 1850 ईस्वी में एक बार पुनः चोल वंश अपने उत्थान की ओर बढ़ता है और विजयालय ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। यानी 9वीं शताब्दी में विजयालय ने चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान करें या यूँ कहें कि द्वितीय संस्थापक कहें तो वो विजयालय था, और उसका शासनकाल 850 से लेकर 875 ईस्वी तक था। इससे पहले चोल पल्लव शासकों के सामंत की हैसियत से शासन कर रहे थे। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर छीनकर वहाँ अपनी राजधानी बनाया और तंजौर जीतने के उपलक्ष्य में उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। साथ ही उसने चोलेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। विजयालय के पश्चात उसका पुत्र आदित्य प्रथम चोल साम्राज्य का शासक बनता है। उसका शासन पीरियड 875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक रहता है और अपने पिता की तरह उसका भी पल्लव शासकों के साथ निरंतर संघर्ष रहता है और उसने अपराजित को युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। इसके साथ साथ पांड्यों और कलिंग के गंगों के साथ भी उसने संघर्ष किया था। पल्लवों पर विजय की खुशी में आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि भी धारण की थी। 907 ईस्वी में उसके पश्चात परातंक प्रथम चोल राजगद्दी पर आसीन हुआ। 907 से 935 ईस्वी तक उसने शासन किया और उसने अपने समय में पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण करके उसकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया था। बाद में राज सिंह द्वितीय ने श्रीलंका के शासकों की सहायता से एक संयुक्त गठबंधन बनाया, परंतु राज सिंह पुनः परातंक फर्स्ट से पराजित हुआ था और इस विजय के उपलक्ष्य में परातंक फर्स्ट ने मदुरै कोड की उपाधि भी धारण की थी। बाद में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने गंगों की सहायता से परातंक फर्स्ट को पराजित किया था और एक तरह से चोलों की जो उन्नति थी कुछ समय के लिए रुक गई थी। यानी आप देखेंगे 935 ईस्वी से लेकर 985 ईस्वी तक चोल शासक जो बने हैं वो इतने ताकतवर नहीं रहे। परातंक फर्स्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण और उपलब्धि है कि उसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। उसने मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर
उत्तर मेरूर का मंदिर है। और इस मंदिर के लेख से हमें चोलों के स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। परातंग फर्स्ट के पश्चात जो बाद में शासक हुए वो ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। 985 ईस्वी में चोल वंश में राजा राम प्रथम चोलों की गद्दी पर आसीन हुआ था और उसने अपने पूर्वज परातंग प्रथम की तरह रोह रक्त की नीति का पालन करते हुए अपने साम्राज्य को विस्तार देने का काम किया था। और उसने अपने शासन के 90 वर्ष सामरिक अभियान के द्वारा अपने विरोधी शासकों का जो गठबंधन था, पांड्य, चेर और श्रीलंका के शासक जिन्होंने गठबंधन बना रखा था, इस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के उद्देश्य से उसने सर्वप्रथम चेर नरेश भास्कर वर्मन पर आक्रमण करके उसको परास्त किया। उसके पश्चात उसने पांड्य शासक अमर भुजंग को परास्त करके उसकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। और इन दोनों को परास्त करने के पश्चात राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह से नष्ट किया। और उसने श्रीलंका के एक प्रदेश जिसको मामुंडी चोल मंडलम कहा जाता है उसको उसने अधिकार कर लिया। और बाद में उसकी राजधानी पोलो नरुआ को उसने जयनाथ मंगलम नाम देकर अपनी विजय को स्थापित किया था। साथ ही साथ उसने मालदीव के पर भी आक्रमण करके वहाँ पर भी अधिकार कर लिया था। राजराजा प्रथम जिसका शासनकाल 985 से 1014 तक रहा था, वो सेव मतावली था और इस कारण उसने अपने लिए शिवपाद शेखर की भी उपाधि उसने धारण की थी। उसने तंजौर में द्रविड़ वास्तुशैली में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था जिसको कि राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने राज्य में शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तंग वर्मन को नागपट्टम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की भी अनुमति दी थी। और साथ में उसने आर्थिक सहायता भी इस बौद्ध विहार को बनाने में दी थी। यानी वो शिव का भक्त होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी था। राजराजा प्रथम के पश्चात उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम चोलों की गद्दी पर आसीन हुआ और ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए अपने आसपास के शासकों को परास्त किया था। और उसके बारे में जानकारी हमें तिरुवालगांडू और करंदाह अभिलेखों से मिलती है। उसने चालुक्यों, पांड्यों और केरलों को परास्त करके दक्षिण में अपनी धाक स्थापित की और तत्पश्चात उसने सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के विरुद्ध अभियान करके वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को परास्त करके संपूर्ण सिंघल राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। महेंद्र पंचम को उसने बंदी बना लिया और बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती। यानी एक तरह से अपने पिता राजा की तरह ही उसने अपने विरोधियों को समूल नष्ट करने की नीति उसने अपनाई थी। इसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट ने उत्तर भारत की तरफ भी अभियान किया था। उसने गंगा नदी पार कलिंग और बंगाल तक आक्रमण करके अपनी धाक स्थापित की थी। बंगाल के पाल शासक महिपाल को उसने परास्त किया था।
और ये अभियान 1022 ईस्वी में विक्रम चोल के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें उसने गंगा घाटी के इन इलाकों पर विजय प्राप्त की थी। और इस विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की थी। और इसी की खुशी में उसने, इस विजय की खुशी के स्मृति में उसने कावेरी नदी के तट पर गंगे कोड चोलपुरम नामक एक शहर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। और साथ में उसने चोल गंगम नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को भी परास्त करके जावा, सुमात्रा और मलया प्रायद्वीपों पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि अक्सर चाइना के साथ जो चोलों का व्यापार होता था उसमें शैलेंद्र शासक बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए राजेंद्र प्रथम ने ऐसा किया था। और उसके समय में उसकी नौसेना बहुत ताकतवर थी और इसीलिए चोलों के लिए कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी उस समय। 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात राजाधिराज प्रथम चोल वंश की गद्दी पर आसीन हुआ और उसने अपने समकालीन कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर को परास्त करके कल्याणी पर अधिकार कर लिया था। और 1052 ईस्वी में पुनः उसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को कोम्पम के युद्ध में परास्त किया और इस युद्ध में युद्ध करते हुए राजाधिराज शुम्भी घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। राजाधिराज प्रथम के पश्चात चोल वंश में कोई भी महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर आसीन नहीं होता। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064, वीर राजेंद्र 1064 से 1075 ईस्वी तक शासन किया। 1070 में अधिराज चोलों की गद्दी पर आसीन हुआ और जन विद्रोह के समय जनता ने चोल शासक अधिराज की हत्या कर दी थी। तब चोल गद्दी पर कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि चोल चालुक्य वंश का शासक था, वो गद्दी पर आसीन हुआ और उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कलचुरी के शासक यश कर्णदेव, कलिंग नरेश अनंत वर्मन को परास्त करके और साथ में ही उसने सिंगली नरेश विजय बाहु के साथ भी उसने संघर्ष किया था। और अपने इन अभियानों के द्वारा उसने अपनी सत्ता को मजबूत रखने का प्रयास किया था। 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक उसने शासन किया था। उसने अपने समय में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चाइना के भेजा था ताकि व्यापार वाणिज्य को वो बढ़ावा मिल सके। और चोल लेखों में कुलोत्तुंग प्रथम के लिए सुंगमुत विर्थ लिखा गया है, यानी करों को हटाने वाला। यानी ये शासक ने अपने समय में व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए करों को भी उसने हटाया था। इसके पश्चात विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी तक शासन किया और विक्रम चोल के पश्चात कुलोत्तुंग द्वितीय 1133 से 1150 ईस्वी तक शासन काल रहा था। और कुलोत्तुंग द्वितीय का शासनकाल इसलिए जाना जाता है कि उसके शासनकाल में उसने चिदंबरम मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी, गोविंदराज जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को उसने समुद्र में फेंकवा दिया था। उस मूर्ति को वशिष्ठाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य ने उठाकर तिरुपति में स्थापित किया था, जहाँ आज तिरुपति में विशाल वैष्णव मंदिर है।
और कुलोत्तुंग के पश्चात कोई भी चोल शासक इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ जिसकी व्याख्या या किया जा सके। 1269 ईस्वी में पांड्यों ने राजेंद्र तृतीय को गद्दी से हटाकर संपूर्ण चोल राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो विजयालय के नेतृत्व में द्वितीय चोल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, जिसमें राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे महान शासकों ने न केवल अपनी राजनीतिक विजयों के द्वारा बल्कि अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक नीति के द्वारा दक्षिण भारत में अपने वर्चस्व को स्थापित किया था। और चोलों की सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए जाने जाते हैं वो इनका स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, और दूसरे उनकी नौसेना, जिसके कारण दक्षिण की जो समुद्र था, बंगाल की खाड़ी, उनमें उनकी तूती बोलती थी। अगले वीडियो में हम चोलों के प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।